नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गढ़वा में विगत 28 अप्रैल को बालिका मध्य विद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान मंत्री हफीजुल हसन की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ एक और शिकायत गढ़वा थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें मंत्री पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। इससे पहले मंत्री के बयान के खिलाफ जमशेदपुर में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान फिर से हादसा हुआ। सुबह बरोरा क्षेत्र की बंद पड़ी डेको आउटसोर्सिंग पैच के व्यू पॉइंट के समीप माइंस का मलबा गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही। घटना के बाद मौके पर भगदड़ है। हादसे के बाद मलबे में दबी महिला को आनंद फानंद में निकालकर लोग डुमरा की ओर भाग गए। खबर, झारखंड में कोरोना की चौथी लहर चौखट पर खड़ी हो चुकी है। कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट XE के मरीज मिल चुके हैं। इसे देखते हुए देश में बूस्टर डोज देने की शुरुआत की गई है। पड़ोसी राज्य बिहार में भी XE के वेरिएंट मिले हैं, लेकिन झारखंड में बूस्टर डोज तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर 18 साल से ऊपर वाली 67% आबादी को ही दोनों डोज लग पाई है। 33% लोगों को अभी भी दूसरी डोज का इंतजार है। यानी टीकाकरण शुरू होने के 438 दिन बाद भी राज्य में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। अगली खबर, झारखंड के 14 जिलों में पंचायत चुनाव रद्द नहीं होने पर रेल सेवा ठप करने की चेतावनी दी गई है। झारखंड के 14 जिलों में अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रोकी गई और चुनाव रद्द नहीं किए गए तो इन जिलों में रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। यह चेतावनी टाना भगतों ने दी है और पिछले 4 दिनों से लातेहार कलेक्ट्रेट को हाईजैक कर रखा है। कामकाज पूरी तरह से ठप है। कार्यालय में ताला जड़ दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को खदेड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, धारा 144 लागू होने के बावजूद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अधिकारियों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार भी पूरी तरह से मुखदर्शक बनकर बैठी है। अगली खबर, झारखंड में 1 मई से तापमान में गिरावट की संभावना है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और आसमान में बरस रही आग के कारण झारखंड के कई जिलों में लोगों का जीना दूभर हो गया है। हीटवेव का असर ऐसा दिख रहा कि सुबह से ही लोग अपने घरों में दुबक जा रहे। घर की छतों पर रखी टंकियों का पानी इतना गर्म रहता है कि उससे हाथ मुंह धोने की लोग साहस भी नहीं जुटा पा रहे। एक समय बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहे जाने वाली रांची भी अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ भी आग धधक रही है। हर तरफ लोग बेचैन हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अप्रैल तक राज्य का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान है और 1 मई के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना जरूर है। अगली खबर, झारखंड में बिजली कटौती से हाहाकार। झारखंड में पावर जुटाते जुटाते हाफ रही सरकार। झारखंड में लगातार की जा रही बिजली कटौती से हाहाकार मच गया है। इस बीच दामोदर घाटी निगम DVC ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार अतिरिक्त बिजली मुहैया कराने की दिशा में शुरुआत कर दी है और 50 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है। इससे स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा। बिजली वितरण निगम ने DVC को बकाये मद में 332 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। DVC अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में 550 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रही। राज्य सरकार से मिली 1690 करोड़ की सब्सिडी में पहले चरण में बिजली वितरण निगम को 563 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद 60,000 बेरोजगारों को रोजगार। राज्य में हेमंत सोरेन ने सभी रूल बुक तैयार होने के बाद राज्य के 60,000 नौजवानों को शिक्षक बनाने की घोषणा की है। दरअसल झारखंड में जल्द ही 60,000 शिक्षक भर्तियों की JTET तथा CTET वालों को भी इसमें मौका मिलेगा। पहले फेज में 27,000 शिक्षक बहाल होंगे और दूसरे फेज में बाकी बचे शिक्षक बहाल किए जाएंगे। शिक्षक मंत्री ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि हम प्रक्रिया में हैं और अब जो रूल बुक है वो तैयार हो चुकी है। पंचायत चुनाव आ गया है और उसके बाद ये बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, राज्य में बिजली संकट पर भाजपा ने हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जब राज्य सरकार ने ही अपने घोषणा पत्र में ये वादा कर चुकी थी कि 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री देंगे, लेकिन अब राज्य में ऐसे हालात हैं कि सरकार पैसे लेकर भी बिजली नहीं दे पा रही है। सिर्फ जनता के भविष्य को अंधकार में किया जा रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि आदिवासियों की सरकार बनी है। ये बोल बोल कर आज सबसे ज्यादा निचले पायदान पर आदिवासी समुदाय हैं और इसके जिम्मेदार वर्तमान सरकार के लोग हैं। अगली वाली खबर, राज्य में अब टेट विसंगति से जूझ रहे सहायक अध्यापकों को टेट पास शिक्षकों के समान मानदेय नहीं प्रदान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ये बड़ी घोषणा की और कहा कि ये नियम के विरुद्ध है। हालांकि सहायक अध्यापकों ने इसे सरकार की लुका छिपी वाली नीति कही है और सहायक अध्यापकों ने कहा कि सरकार को सभी शिक्षकों को उतना ही मानदेय
देना चाहिए, चाहे विसंगति हो या ना हो, लेकिन इसे झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने नहीं माना है। वहीं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा कि जुलाई में सभी पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा ली जाएगी और आकलन परीक्षा में पास होने के बाद सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों को सीधे सस्पेंड किया जाएगा और इसमें प्राचार्य भी शामिल होंगे। राज्य के शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी अब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर नहीं रहे बल्कि स्कूली क्षेत्रों का दौरा करें, बच्चों से फीडबैक लें, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछें और जिस भी स्कूल और क्लास के बच्चे उस मानक पर खरे नहीं उतरते हैं तो शिक्षकों और प्राचार्यों की जवाबदेही तय करें, उन्हें सस्पेंड करें ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कमी ना हो। इधर लगातार शिकायत मिलने के बाद राज्य के शिक्षा सचिव ने ये फरमान जारी किया है। अगली बड़ी खबर, देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर आंदोलन तेज हो चुका है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन शुरू किया है और अपने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाली करने की मांग की है। साथ ही साथ ये भी बताया कि नई पेंशन स्कीम उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती है, उनकी जिंदगी ठीक ढंग से नहीं गुजरती है। राज्य की सेवा में इतने दिनों तक जब कर्मचारी लगे रहते हैं और जब रिटायर होते हैं तो उनके सम्मानजनक जिंदगी जीने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकार को ही करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के क्षेत्र में जाकर 1932 लागू करवाने को लेकर हुंकार भरे और कहा कि लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है, राज्य की जरूरतों की फिक्र नहीं है, राज्य की जनता के अधिकारों की चिंता नहीं है, सिर्फ धनबाद प्रवास पर रहते हैं। जयराम महतो ने कहा कि कोयला निकालने के अलावा आप राज्य की जनता और जो भी क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था हैं उन पर भी चिंता करें। जयराम महतो ने कहा कि हम आदिवासियों झारखंड वासियों को लगातार डराया गया, हमें कभी उद्योगपतियों से डराया गया तो कभी बड़े बड़े नेताओं से डराया गया, लेकिन अब हम सभी डरने वाले नहीं हैं बल्कि 1932 लागू करवाने वाले हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने माइनिंग लीज मामले को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ मोर्चा खोला। भाजपा राज्य सरकार को अस्थिर करने का एजेंडा चला रही रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी सत्ता के लिए हाय तौबा मचा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदीप कुमार सोनू और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमले किए। सोनू ने कहा कि रघुवर दास के पास 5 साल के शासनकाल में क्या क्या हुआ ये राज्य की जनता जानती है। अगली खबर, राज्य में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां होगी, OMR सीट पर टर्म 1 की परीक्षा होगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां होगी। प्राथमिक विद्यालयों में पहले टर्म की परीक्षा 2 मई से 15 मई के बीच आयोजित होगी। यह परीक्षा इस बार OMR सीट पर ली जाएगी जिसमें छात्रों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक में लिए गए फैसले में कहा गया कि शिक्षकों को 2 सप्ताह ही ग्रीष्मावकाश मिलेगा। अगली खबर, प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। 7 दिन बिजली मुहैया कराने के सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच बोकारो में उत्पन्न बिजली संकट ने लोगों को परेशान किया है। एक तरफ जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बिजली की अनुपलब्धता के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई व्यापारी संगठन ने कहा कि हमें अगर यही हाल पर छोड़ दिया गया तो हम पलायन को मजबूर होंगे। अगली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर झारखंड में खाद्य की आपूर्ति पर पड़ सकता है। केंद्र ने झारखंड सरकार को भी इससे अवगत कराया है। केंद्र ने राज्य सरकार से कहा कि इस वर्ष खरीफ के मौसम में खाद्य की आपूर्ति पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। किसानों को इसके विकल्प की जानकारी देने की आवश्यकता है। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर से राज्यों के साथ समीक्षा करने वाले हैं। भारत सरकार कुल जरूरत का 66% खाद्य देश में तैयार करती है। शेष खाद्य दूसरे देशों से आता है। इसमें सबसे अधिक खाद्य रूस और यूक्रेन से ही आता है, तो इसको लेकर झारखंड में खाद्य की भारी कमी हो सकती है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार झूठा शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को गुमराह कर रही है। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए भुगतान में विलंब करना सेवानिवृत्ति कर्मी को प्रताड़ित करने जैसा है। इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय से सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं करना अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। अदालत अत्यंत दुख के साथ अपने आदेश में यह दर्ज कर रही है कि सरकार की ओर से इस मामले में जानकारी देने के लिए 19 बार समय लिया गया। इसके बाद भी झूठा शपथ पत्र दायर किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार की स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी है, लेकिन इस नीति के विपरीत कार्य किया गया है और राज्य सरकार को इस पर जल्द से जल्द सोचना चाहिए। अगली खबर, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में पीएम के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर पोषण सखियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड
पोषण सखियों के वेतन के लिए मिलता था, उस पर आज चर्चा होगी। और इसमें राज्य सरकार के पक्ष को रखते हुए हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री को ये अवगत करवाएंगे कि पोषण सखियों के वेतन नहीं देने के बाद 10,000 पोषण सखियों को हटाया गया है। जल्द से जल्द केंद्र सरकार वेतन जारी करे, इस पर बात होगी। साथ ही साथ राज्य में उत्पन्न बिजली संकट पर भी राज्य सरकार बात करेगी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन द्वारा 80 डिसमिल पत्थर उत्खनन के लिए माइनिंग लीज लेने का मामला जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के 9A के तहत नहीं आता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खदान लीज मामले में आयोग से एक तरफा फैसला लेने को नहीं कहा है और कहा कि सीएम एवं जनप्रतिनिधि को व्यवसाय करने का हक बनता है। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर आने के बाद प्रबल संकेतों के बीच देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़े। एक दिन पहले ही झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट BA.1.2 की पहचान है, जबकि गुजरात और मुंबई में XE वेरिएंट से संक्रमित कोविड मरीज मिल चुके हैं। लगातार म्यूटेंट होकर नए रंग ढंग और लक्षण वाले कोरोना के कई वेरिएंट मिलने के बाद राज्य में कोरोना का खौफ और भी बढ़ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि चौथी लहर लेकर लौटा कोरोना इस बार संक्रमण की चपेट में आए लोगों की जान